Hi friends, today I am going to start next topic modal auxiliaries verb. Earlier video I have mentioned that what is modal auxiliary, but again I am repeating its definition. Yes, the word which expresses the move of an action or a verb in a sentence is called modal auxiliary verb. इस परिभाषा को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन को कि वो एक वर्ब जो एक्सप्रेस करती है मूड को, किसके मूड को, एन एक्शन, एक एक्शन के मूड को और एक वर्ब के मूड को एक सेंटेंस के अंदर, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज कर रहे हैं सो वी फर्स्ट शुड हैव टू नो दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ मॉडल। मॉडल की स्टार्टिंग से पहले मॉडल का नेचर जानना जरूरी होता है। तो मॉडल का नेचर क्या है, अगर इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी क्लियर हो जाती हैं। वर्ब वाली प्रॉब्लम हो जाती है क्लियर, जो एरर में आती है और रीअरेंज में आती है या हमारे गैप फिलिंग में आती है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है मॉडल ऑक्सिलरी इज नॉट यूज्ड एज एमबी। तो मॉडल ऑक्सिलरी का यूज एमबी की तरह प्रयोग नहीं होता, बल्कि इट इज ऑलवेज यूज एज एचबी। ये हमेशा एचबी की तरह प्रयोग होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो एमबी की तरह प्रयोग नहीं होती, एचबी की तरह प्रयोग होती है। सो वी कैन से वी कैन नॉट यूज इट सेपरेटली विदाउट एमबी। वी कैन नॉट यूज सेपरेटली विदाउट एमबी बिकॉज इट ऑलवेज यूज एज एचबी or it needs always a MB. So we can understand with these examples. First is I can lift this box. I can lift this box. I is a subject, can is a modal, lift is a MB, this box is a object. Second, he should work hard. He is a subject, should is a modal, work is a MB और hard is a verb adverbial. So should is the modal and work is a MB here. So हम कह सकते हैं तो ये can modal है, इधर should modal है, इधर lift MB है, इधर work MB है। तो अपन इसको HB की तरह यूज कर रहे हैं ना कि एमबी की तरह, और ये एमबी की तरह यूज कभी हो नहीं सकती। सेकंड वाला मॉडल ऑक्सिलरी इज नॉट यूज्ड विद एमबी फर्स्ट, एमबी सेकंड, एमबी थर्ड, एमबी आईएनजी और एस या ईएस फॉर्म ऑफ एमबी। तो मॉडल ऑक्सिलरी एमबी की किसी भी फॉर्म के साथ यूज नहीं होता। एक्चुअल में तो ये एमबी की जो रेगुलर मेन जो फॉर्म होती है, जिसे अपन रूट फॉर्म बोलते हैं, उसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड ओनली विद एमबी फर्स्ट प्लूरल फॉर्म। तो एमबी फर्स्ट के प्लूरल फॉर्म के साथ इसका यूज होता है, ना कि अन्य किसी और फॉर्म के साथ। कोई फॉर्म इसके साथ यूज हो ही नहीं सकती। ना उसमें एमबी फर्स्ट होती है जिसमें एस या ईएस होता है, सिंगुलर फॉर्म जिसे कहते हैं। एमबी सेकंड भी नहीं होती जो पास्ट फॉर्म होती है, एमबी थर्ड भी नहीं होती जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, एमबी आईएनजी भी नहीं होती क्योंकि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। इनमें से किसी भी एस या ईएस फॉर्म का हम अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हम ये फॉर्म आएंगी नहीं। ओनली एमबी फर्स्ट का यूज होता है और वो भी प्लूरल फॉर्म के साथ। आप एग्जांपल में देख लें, आई डेयर नॉट एंटर। हियर डेयर का यूज किया गया है किसके लिए, मॉडल के लिए, एचबी के लिए। एंटर इज द एमबी फर्स्ट बट प्लूरल फॉर्म, हिज रूम इज अ ऑब्जेक्ट। तो आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम। सेकंड एग्जांपल इज दैट ही कैन लिफ्ट दिस स्टोन। वो इस पत्थर को उठा सकता है। तो ये लिफ्ट इज अ एमबी, कैन इज अ मॉडल। तो लिफ्ट इज अ प्लूरल फॉर्म, एमबी फर्स्ट का प्लूरल फॉर्म है ये, और इसके साथ कैन का यूज किया गया है। अब आ जाइए मॉडल ऑक्सिलरीज
थर्ड रूल, मॉडल ऑक्सिलरीज इज यूज्ड इन सेम फॉर्म। तो जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है वो सेम फॉर्म में यूज होती है विद सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी सेम फॉर्म में अपन यूज करते हैं इसको, कि फॉर्म चेंज नहीं होती। तो जो वर्ड सिंगुलर के साथ यूज होता है वही वर्ड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो इसका जो नेचर है, एक नेचर ये भी है, देखिए एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ही कैन रन फास्ट, कैन इज द मॉडल, रन इज द वर्ब, फास्ट इज द एडवर्बियल बिकॉज इट इज एड, it is used for run. So can is the model, run is the MB first plural form, or can is the model, he is the singular subject। यहाँ अंडरस्टैंड करना है सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है। दे, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, दे विल पे फॉर इट, तो दे इज द प्लूरल सब्जेक्ट बट विल इज द सेम फॉर्म। So can, will, both are same. Here we can use they can pay for it. Can will use कर सकते हैं, but they के साथ भी can, he के साथ भी can हो जाएगा, he के साथ भी will, they के साथ भी will हो जाएगा। Yes, ये देखो pupil should, next example, pupil should follow the guideline of government। तो should और follow is the verb, should मॉडल का यूज हुआ है, लेकिन प्लूरल, ये pupil प्लूरल वर्ड है, so we can see that it can be used in same form with singular and plural subjects। Our last rule is the most rule, no preposition is used with modal auxiliary except, ought to and used to। तो देखिए किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, उसमें कुछ मार्जिनल मॉडल्स होते हैं और एक ऑट टू होता है। तो मार्जिनल में यूज टू होता है जो एडजेक्टिव की तरह भी होता है, इसीलिए क्यों, तो ये दो हैं, इनको छोड़ के इनके अलावा और किसी मॉडल के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। अगर अपन नीड के साथ, देयर के साथ किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो वर्ब का वर्क करता है, एमबी का वर्क करता है, जैसे नीड आवश्यकता होना, डियर साहस करना, वो उसका वर्क करता है, ना कि मॉडल का। मॉडल का काम तभी करेगा जैसे हमने यूज किया है यहाँ डेयर नॉट एंटर, यहाँ यूज किया है, तो यहाँ ये मॉडल का काम कर रहा है। अगर इसके साथ अपन टू का यूज कर देंगे तो ये डियर का डियर टू वर्ब हो जाएगी, फिर डियर एमबी फर्स्ट की तरह यूज होगा। तो देखिए अब यहाँ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि ही शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ वर्क फिर वर्क के रूप में आया है, शुड का यूज किया गया है। सी कैन हेल्प यू, सी के साथ कैन का यूज किया गया है, तो इनके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं हुआ। बट नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं अपने एग्जांपल्स में, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया और ये फोर्थ वाला हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे हैं कि वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो यहाँ रेस्पेक्ट है मेनली और ऑट टू पूरा मॉडल है, टू को साथ लेकर ऑट टू का पूरा मॉडल है। सो आवर सेंटेंस इज वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड नेक्स्ट सेंटेंस ही यूज्ड टू कम लेट, यूज्ड टू is a complete model and come is the MB fast. So here we are using both models ought to and used to with a preposition, but in two examples first and second should and can has been used without preposition. So these are the rules of the nature of model, and in next video we will understand about use of particular modal auxiliary verbs. That's all.